हेलो दोस्तों, मैं विपुल बंसल स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल ऐप एग्जामपुर पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे हैं, मौज में हैं, आनंद में हैं, सब कुशल मंगल है। थ्री अपन में चल रहा है, कोशिश करेंगे थ्री डी खत्म करें। फिर आज कोशिश की जाएगी कि थ्री डी को अपन निपटा दें। चलो, उम्मीद है कि वो थ्री डी के आपको फॉर्मूले सारे के सारे याद होंगे और थ्री डी आज खत्म करने का मैंने घन और घनाभ के क्वेश्चंस कराए थे। फिर मैंने बेलन और शंकु के क्वेश्चन कराए थे। अब मैं गोले और अर्धगोले के क्वेश्चंस कराए थे। कल मैंने गोला भी कराया था, आज थोड़े अर्धगोले के और करा देता हूं कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr²। 2πr², ये मैंने फॉर्मूला लिखा है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है होता है 3πr²। अर्धगोले का जो आयतन होता है होता है 2/3πr²। ये आयतन, ये वक्र पृष्ठ, ये संपूर्ण पृष्ठ, ये चीज पूछी है मस्त तरीके से। 11 के मल्टीपल में जाओगे तो सभी ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं, नहीं पहचान पाओगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लगाना है 2πr²। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या दे रखी है 7 से 7 खत्म, 22 दूनी 44, 44 इंटू 7, 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30, 308। खेल खत्म। एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास 6 सेंटीमीटर है। व्यास 6 तो त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³। 2/3 पाई को ऐसे रहने दो, त्रिज्या है 3 का क्यूब 27, 3 से 27 को काटो 9 बार तो कितना आ जाएगा? 18 पाई, 18 पाई। एक गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर है। अच्छा, एक गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर है और गोले की त्रिज्या दे रखी है 6 और बेलन की गोले का आयतन 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के आयतन के बराबर है। गोले का व्यास पूछा है। ये कह रहा है कि गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर। गोले का आयतन होता है 4/3πr³। ये गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन का आयतन। पाई से पाई कट गया, आर से आर मत काट देना। बेलन की, गोले की त्रिज्या अलग होगी, बेलन की त्रिज्या अलग होगी। उसने बेलन की त्रिज्या दे रखी है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ऊंचाई कितनी है? 8। तो ऊंचाई कितनी है? 8। त्रिज्या कितनी है? 6, 6 का स्क्वायर 36, ऊंचाई कितनी है? 8। बेलन का आयतन के बराबर है। तो ये बेलन का आयतन हो गया जिसकी त्रिज्या 6 दे रखी है, ऊंचाई 8 दे रखी है। तो गोले का आपको व्यास निकालना है, तो पहले गोले की त्रिज्या अपन निकाल लेते हैं। 4/3πr³। पाई से पाई कट गया, ये त्रिज्या निकाल लेंगे तो व्यास ऑटोमेटिक आ जाएगा। 4 से कितनी बार गया? 9 बार। 3 नाम 27, 27 गुणा 8, क्यूब बटेगा तो क्यूब रूट निकलेगा। 27 का क्यूब रूट होता है 3, 8 का क्यूब रूट होता है 2, तो त्रिज्या आ गई 6। लेकिन जिसने भी 6 आंसर लिख दिया गलत हो जाएगा। वो गोले का व्यास पूछा है, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, तो 6 का दुगना कर देंगे 12, तो व्यास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। पूरा फॉर्मूला, जो पूरा चैप्टर है फॉर्मूले बेसिस पे है। मैं कह रहा हूं अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो चैप्टर कर पाओगे, नहीं तो एक क्वेश्चन भी नहीं हो रहा तुमसे। फॉर्मूले याद है तो सारे हो जाएंगे। पूरा फॉर्मूला बेस पे, पूरा फॉर्मूला बेस पे है पूरा के पूरा चैप्टर। क्लियर हो गई बात?
पूरा चैप्टर फॉर्मूले बेस पे है। फॉर्मूला याद तो सब कुछ याद। जब हम किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब हम किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाते हैं तो उनके सदैव आयतन बराबर होते हैं। 64 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर को घनाभ को पिघलाकर छोटी छोटी गेंद बनाई जाती है, ठोस गेंद। तो एक घनाभ था, डायग्राम से समझते हैं लेकिन एग्जाम में डायग्राम बनाना ही नहीं। इस घनाभ को पिघलाकर छोटी छोटी गेंद बनाई गई है, तो दोनों के आयतन बराबर कर लेना। तो घनाभ का आयतन इन सभी गेंदों के आयतन के बराबर। इस गेंद का आयतन कितना होगा? गेंद का मतलब गोला, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये एक गोला नहीं है, बहुत सारे गोले हैं, एन गोले हैं तो एन का गुणा कर देना। बहुत सारे गोले हैं तो एन का गुणा कर देना। ये घनाभ का आयतन बहुत सारे गोलों के आयतन के बराबर। घनाभ का आयतन बहुत सारे गोलों के आयतन के बराबर। घनाभ का आयतन बहुत सारे गोलों के आयतन के बराबर है ना। तो अब मैं इसको 4/3 पाई आर क्यूब को नीचे लेके आ रहा हूं, तो यहां पे एन मतलब गोलों की संख्या पता चल जाएगी, कितनी गेंदें हैं। तो घनाभ के आयतन में गोले के आयतन का भाग दे दो। सीधा सा कंसेप्ट है कि कभी किसी चीज को पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है तो दोनों के आयतन बराबर करो। तो ये अपन को यूज करना है। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो भैया लंबाई कितनी है? 64, 64 गुणा 36 गुणा 44, 64 गुणा 36 गुणा 44। और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई। पाई की वैल्यू 22/7। और त्रिज्या, त्रिज्या कितनी रखी है? 12। 12 का क्यूब मतलब 12 का 3 बार गुणा करिए, तो यहां से गेंदों की संख्या पता चल जाएगी। 22 दूनी 44, 2 बार कटा। 3 से ये 4 बार कटा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। 12 तिया 36, 3 बार कटा। 3 से ये 4 बार कटा। 4 से ये 16 बार कटा। 4 से 16 को काटा 4 बार। 4 दूनी 8। ये 4 से 4 कट गया। अब ये 7 को ऊपर पहुंचा दो। 7 दूनी 14। काटा पीटी करनी है, 14 गोले बनेंगे। एक बार मैं काटा पीटी और करके बता देता हूं। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये रही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो 64 गुणा 36 गुणा 44, 64 गुणा 36 गुणा 44। नीचे गोले का आयतन 4/3, पाई की वैल्यू कितनी है बाबू? 22/7। त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है गोले की? 12। तो 12 का क्यूब, या तो 12 का क्यूब कर दो या 12 गुणा 12 गुणा 12 कर दो। देखो 22 से 44 को काटो 2 बार। 12 से कितनी बार कटा? 3 बार। 3 से कितनी बार कटा? 4 बार। 3 से ये कितनी बार कटा? 4 बार। 4 चौक 16, चौका 64। ये 64 है ना तीनों मिलाकर, 64 से 64। अभी 7 नीचे जाके ऊपर गुणा हो जाएगा 2 से। तो भैया सब कुछ कट चुका है, 14 आंसर। ये क्लियर हो गई। क्षेत्रफल स्क्वायर की फॉर्म में होता है। यदि दो गोलों के क्षेत्रफल का अनुपात 49-25 है, क्षेत्रफल का अनुपात 49-25 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात होगा 7 और 5। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 25 5 का। त्रिज्या का नहीं पूछा, आयतन। आयतन क्यूब की फॉर्म में होता है, तो त्रिज्या का क्यूब करो। 7 का क्यूब 343 और 5 का क्यूब 125। ये उनके आयतन का अनुपात हो जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका है, अगर गेम अनुपात पे खिलवा रहे तो आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्षेत्रफल स्क्वायर की फॉर्म में और आयतन क्यूब की फॉर्म में। क्षेत्रफल स्क्वायर की फॉर्म में, आयतन क्यूब की फॉर्म में। वाह भैया, 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाकर
35 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। एक ही बेलन बनाया जा रहा है, बहुत सारे बेलन नहीं। तो एक घनाभ को पिघलाकर, घनाभ आयताकार ब्लॉक को घनाभ बोलते हैं, एक घनाभ को पिघलाकर एक ही बेलन बनाया जा रहा है। एक घनाभ को पिघलाकर एक बेलन बनाया जा रहा है। आयतन बराबर कर लेना। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये रही। लंबाई कितनी है 112, चौड़ाई कितनी है 44, ऊंचाई कितनी है 25, पाई की वैल्यू 22/7। इस बेलन की त्रिज्या कितनी है 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुणा 35। और इस बेलन की ऊंचाई में निकाल रहा हूं, ऊंचाई निकाल रहा हूं, ऊंचाई निकाल रहा हूं। अच्छा, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दिमाग लगाओ। अब पता है बहुत से इसमें ऊंचाई निकालेंगे। ईमानदारी से बताना कौन कौन ऐसे हैं जिसमें ऊंचाई निकालेंगे। ऐसा कौन कौन है जो ऊंचाई निकालेगा। लंबाई 112, चौड़ाई 44, ऊंचाई 25 है। इस घनाभ की ऊंचाई 25 है। ये पाई को पाई रहने देना। त्रिज्या है 35 का स्क्वायर मतलब 35 गुणा 35। तो यहां से बेलन की ऊंचाई निकल जाएगी जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा। और बेलन का वक्र पृष्ठ लिखा है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πr/h। अब आपको बेलन की ऊंचाई पता होनी चाहिए, तो बेलन की ऊंचाई यहां से निकल जाएगी। और बेलन की त्रिज्या तो आपको पता ही है 35। बेलन की त्रिज्या तो पता ही है। अब मैं 11 के मल्टीपल से जाता हूं तो सभी 11 के मल्टीपल है, सभी 11 के मल्टीपल है। मुझे एक बात बताओ कि यहां पर ये ऊंचाई कौन कौन निकालेगा। दिमाग लगा। मैं नहीं निकालूंगा ऊंचाई निकालने में समय बर्बाद नहीं करूंगा। यहां से ऊंचाई निकालू, यहां त्रिज्या और ऊंचाई की वैल्यू पुट करूं। दिमाग लगाना। आपको निकालना क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr/h निकालना है। दिमाग लगाओ, ये 2πr/h। दिमाग लगाओ, पाई आर एच तो है, पाई आर एच। और आपको क्या निकालना है 2πr/h। दिमाग लगाना। अच्छा, पाई आर स्क्वायर एच ना, एक आर अलग कर लिया तो एक आर को मैंने बाहर लिख दिया तो पाई आर एच हो गया। अब दो का ऊपर नीचे गुणा कर लो तो ये हो गया 2πr/h। यही तो वैल्यू निकालनी है, 2πr/h यही तो निकालना। एक त्रिज्या बाहर होगी। अब त्रिज्या को नीचे लेके जाऊं और दो को इंटू में कर दूं, बस खेल खत्म। इसको सॉल्व कर लो। 112, चौड़ाई 44, ऊंचाई 25 और त्रिज्या कितनी है 35। यही आंसर है आपका। आप पहले ऊंचाई निकालते फिर फिट करते। भैया 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 छह 42। 5 से कितनी बार गया 5 बार। 5 दूनी 10, 10 इंटू 16 160, 160 इंटू 44, 16 चौका 64 6, 16 चौका 64 और 6 70, 7040। देखा, कमर तोड़ दी इस क्वेश्चन की मैंने। ऐसे सॉल्यूशन के लिए जाना चाहता हूं। ये सॉल्यूशन कब प्राप्त होते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो तभी तो, वरना तो पहले ऊंचाई निकलेगी, ऊंचाई निकलने से फिर वक्र पृष्ठ निकलेगा। अरे खाक ऊंचाई निकालनी है, जो चीज जरूरत है वो निकालो। अब आप थोड़ा सा सोचो कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πr/h। 2πr/h की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू चाहिए 2πr/h। अब मैंने इतना दिमाग लगाया कि पाई आर एच तो ही आर स्क्वायर है, तो एक आर को हटा के मैंने बाहर लिख दिया तो आपके पास पाई आर एच बन गया। एक आर बाहर हो गया, पाई आर स्क्वायर एच है ना, एक आर को बाहर लिख दिया। अब आपको चाहिए 2πr/h, तो इधर दो का ऊपर नीचे गुणा कर लो। अब यही तो वैल्यू चाहिए आपको। बाकी चीज जो है वो उधर भेज दो। ये दो नीचे तो उधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये आर ऊपर है तो ये इधर जाके नीचे आएगा। देखो ये निकल गया वक्र पृष्ठ। बस लंबाई कितनी है बाबू 112, चौड़ाई कितनी है 44, ऊंचाई कितनी है 25, त्रिज्या है 35। जब इसको सॉल्व किया 7040, ऊंचाई को बीच में मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, चलिए मौज हो गई कि नहीं हो गई। अरे ईमानदारी से तो
ऐसे सॉल्यूशन हालाल मिलते नहीं है, ऐसे सॉल्यूशन हालाल मिलते नहीं है बेटा। धातु के गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर इससे खींचकर 0.23 सेंटीमीटर का तार बनाया जाता है। धातु के गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर इससे खींचकर 0.3 सेंटीमीटर का तार बनाया जाता है। 0.3 सेंटीमीटर का तार बनाया जाता है। धातु के गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे पिघलाकर इसे खींचकर 0.3 सेंटीमीटर का तार बनाया जाता है। तो तार की लंबाई क्या होगी? धातु के गोले की त्रिज्या 9 है। अच्छा, एक गोले से एक तार बनाया जाता है। तार होता है बेलन की आकृति का। ये मान लो तार है तो बेलन की आकृति का होता है, पतला सा बिल्कुल लंबा। तो दोनों के आयतन बराबर कर लेना। इसको पिघलाकर ही तो एक ये बनाया गया है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों को क्या कर लेना बराबर, पाई से पाई कट गया। धातु के गोले की त्रिज्या है 9, ये 9 है। 9 का क्यूब, क्यूब मत करो, 9 गुणा 9 गुणा 9 लिख दो, काटने में आसानी रहेगी। अच्छा, उस तार की त्रिज्या कितनी है? 0.3 सेंटीमीटर। तो तार की लंबाई बतानी है, लंबाई तार की लंबाई बतानी है, मतलब ऊंचाई। तो ये 0.3 उसकी त्रिज्या होगी। तो 0.3 का स्क्वायर करोगे, 0.3 गुणा 0.3, और ऊंचाई आपको निकालनी है। पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ, पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगाओ। 3 तिया 9, 9 से 9 खत्म करो। 3 से कितनी बार गया? 3 बार। 4 तिया 12, 12 नंबर 108, 108 का 2 जीरो से 108 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई आ गई सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी हमारी सेंटीमीटर में आ गई। लेकिन उसने पूछा है कि मीटर में क्या होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 का भाग देकर, तो 108 मीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 100 का भाग देगा। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 का भाग दे देना, सीधा सा। चलिए, तो मैं सभी से कमेंट में पूछना चाहूंगा कि चैप्टर किस बेसिस पे आप कब कर पाओगे इस चैप्टर, जब आपको ये 6 के 6 फॉर्मूले पता होंगे। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक ऊर्ध्वाधर बेलन में भरी हुए पानी में डूबी हुई है। अच्छा, एक गोलाकार गेंद बेलन में डूबी हुई है, आयतन बराबर कर लेना सीधा साइड पर। कोई किसी में डूबा, घनाभ में गोला डूबा हुआ, तो घनाभ और गोले का आयतन बराबर कर लेना। बेलन में शंकु डूबा हुआ, तो दोनों के आयतन बराबर कर लेना, सीधी सी बात। एक गोलाकार गेंद और एक बेलन, तो दोनों के आयतन बराबर कर लेना, गोला और आयतन। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बेलन का आयतन होता है, गोले का आयतन बराबर बेलन के आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। सीधा सा बात, पाई से पाई कट गया। गोले की त्रिज्या है 3, ये 3 है, 3 का क्यूब, मतलब 3 का 3 बार गुणा करते हैं हम, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर बेलन की त्रिज्या है 5, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25। और पानी कितना ऊपर उठा? जल में होने वाली वृद्धि, जल में कितनी वृद्धि हुई, तो मतलब ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई पूछा है, ये ऊंचाई पूछा है, सीधा सा जवाब है। खेल खत्म करो। 3 तिया 9, 9 चौक 36, 36 में 25 का भाग दे दो, खेल खत्म।
अगर किसी संख्या में 25 का भाग देते हो तो 4 का ऊपर नीचे गुणा कर लेना, 144/100 1.44। इसको मैं समझाता हूं, ये 1.44 आया कैसे। अगर किसी संख्या में आप 25 का भाग देते हो, 25 का भाग मत देना, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर लेना, 4 6 24, 2 हासिल, 4 3 12 और 2 14 और 25 चौक 100। 144 में 100 का भाग दिया 1.44। अगर मैं 73 में 25 का भाग दूं तो भैया 4 का ऊपर नीचे गुणा कर लेना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नीचे 100 बन जाएगा, 100 का भाग देना आसान है। 4 3 12, 1 हासिल, 4 7 28 और 29, तो 2.92। नीचे 100 बनेगा तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा। अगर मैं 107 में 25 का भाग दूं तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करूंगा, 4 7 28, 4 1 4, नीचे बनेगा 100, 4.28, तुरंत आंसर। अगर मैं 111 में 25 का भाग दूं तो 4 का ऊपर नीचे गुणा करूं, 4 1 4, 4 1 4, 4 1 4, तो 4.44, नीचे 100 बनेगा। इतना जल्दी जवाब, वाह। अगर मैं 91 में 25 का भाग दूं तो 4 1 4, 4 नाम 36, तो 3.9, 3.64। अगर मैं 87 में 25 का भाग दूं, 4 से 28, 2 हासिल, 4 8 32 और 2 34, तो 3.48। ये चीजें लिख लिया करो। तो हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने 36 में 25 का भाग दिया था, तो 1.44 आ जाएगा। इतना लेवल बढ़ेगा। ये क्वेश्चन भी, कभी कोई चीज किसी में डुबाई जाती है, तो जैसे गोला बेलन में डुबाया जाता है, तो गोले को बेलन के बराबर कर लेना, सीधी सी बात है, आयतन बराबर कर लेना। इसका मैं फिगर समझाता हूं। ये बेलन है और एक गोला, ये पानी का स्तर बना हुआ है, तो एक आपने गोल गेंद इसमें डुबो दी, तो यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो पानी है ना, यहाँ पे ये बढ़ जाएगा, ये तो इसकी और इसकी बात हो रही है। यहाँ का जो पानी है बॉल का, ये यही तो बढ़ेगा। ये जो पानी खा गया ये यही तो आया, बाकी चीजों को हटा दो, बाकी चीजों को हटा दो, तो ये पानी जो होगा बेलन की आकृति, ये पानी जो होगा बेलन की आकृति का होगा ना, ये वाला पानी। तो इस गोले का आयतन इस पानी के आयतन के बराबर। तो ये पूछा है जल में कितनी वृद्धि हुई, मतलब उस बेलन, ये बेलन ही तो है एक प्रकार का, ये पानी की शेप बेलन की आकृति की, तो ये गोले का आयतन इस पानी के, ये गोले का आयतन इस बेलन के आयतन के बराबर हो। तो कभी भी कोई चीज किसी में डुबाई जाए तो आयतन बराबर कर लेना। जैसे गोले को बेलन में डुबो रहे, तो गोला और बेलन के आयतन बराबर कर लेना। ये पूछा जल में कितनी वृद्धि हुई, यही तो पूछा ही है, यही तो पूछा है, गोले का आयतन बेलन के आयतन के बराबर। तो ये मैकेनिज्म है इसके पीछे, इसलिए हम बराबर करते हैं कि कोई चीज किसी में डुबाई जाती है। मस्त कंसेप्ट है भाई। मौज हो गई कि नहीं हो गई? अब तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे, अब तो तुम कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे, बोलते नहीं हो। जल्दी से बताओ, तुरंत प्रभाव से फटाफट। अगर मैं दो क्वेश्चन दूं तुम्हें करने के लिए तो कर लोगे कि नहीं करोगे? जल्दी से बताओ, करोगे? फटाफट फटाफट जल्दी से करोगे। अब कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, कम है। और रही भी बोलते हैं क्या क्लास हो रही है, हमारी स्टार्ट हो रही है यही हो। अब 3D खत्म हो चुका है, 3D खत्म हो चुका है। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। ये भी बता दिया कि किसी चीज को पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है, किसी चीज को पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है। तो ये इन्हीं में से कोई,
घन से पूछ लेगा, घनाभ से पूछ लेगा, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, या किसी चीज को पिघलाकर कोई चीज दूसरी बनाई जाती है। चाहे बेलन को पिघलाकर शंकु बना लो, शंकु को पिघलाकर गोला बना लो, गोले को पिघलाकर घन बना लो, घन को पिघलाकर बेलन बना लो, बेलन को पिघलाकर अर्धगोला बना लो। जब पिघलाकर कोई चीज बनाई जाती है, आयतन बराबर कर लेना, फॉर्मूले। ठीक है, अब जितनी भी प्रैक्टिस करो उतनी कम है। अब आप बताओ प्रैक्टिस और कराऊं किस पे? क्वेश्चन कराता हूँ और क्वेश्चन करा देता हूँ, और कराऊं? चलिए और करा देता हूँ। तो एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर है। व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। इसकी ऊंचाई इसकी आधार त्रिज्या की दुगनी है। अरे जो कह रहा है ऊंचाई जो है वो त्रिज्या की दुगनी है, तो त्रिज्या को मैं a मान लेता हूं तो ऊंचाई 2a होगी। सीधा सा बात कर रहा है, त्रिज्या को मैंने a मान लिया, ऊंचाई 2a होगी। एक बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 20 सेंटीमीटर। व्यास 20 है तो त्रिज्या 10 होगी। तो बेटा त्रिज्या 10 आ गई तो ऊंचाई 20 होगी ना, तो बस आयतन निकाल लो। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो पाई उसने रखा है, पाई को रखना। त्रिज्या की वैल्यू 10 है तो 10 का स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100, त्रिज्या की वैल्यू 10 है ना, 10 का स्क्वायर 100, ये 20, 100 का 20 से गुणा करोगे 2000, तो 2000 पाई, 2000 पाई, 2000 पाई, 2000 पाई। क्लियर हो गई बात? चलिए, यदि एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 है और इसके आधार का क्षेत्रफल 38.5 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करो। बहुत गजब क्वेश्चन है, बहुत गजब क्वेश्चन है भाई। अच्छा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर। ये बेलन का वक्र पृष्ठ जो कि 616 दे रखा है। इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार, बेलन का आधार जो होता है वो एक होता है, बेलन का आधार जो होता है वो होता है सर्कल, वृत्त, वृत्त। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये दे रखा है 38.5, 38.5 दे रखा है बेलन का वृत्त का क्षेत्रफल। और बेलन का आयतन पूछा, आयतन पूछा है, आयतन पूछा है, आयतन पूछा है। आयतन क्या होता है बेलन का? पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू पूछी है बेलन का आयतन। भाई साहब बहुत मस्त क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा, दिल खुश, दिमाग खुश, सब खुश। कोई बताएगा कैसे सॉल्व किया? कोई भी बताओ। तो ऑब्वियसली त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। यहां से त्रिज्या आ जाएगी, यहां से ऊंचाई आ जाएगी। देखो यहां से त्रिज्या आ जाएगी, यहां से ऊंचाई आ जाएगी। यहां से त्रिज्या आ जाएगी ना, त्रिज्या, त्रिज्या आ जाएगी, यहां से ऊंचाई आ जाएगी। यहां से त्रिज्या आ जाएगी, यहां से ऊंचाई आ जाएगी। यहां से त्रिज्या आ जाएगी, यहां से ऊंचाई आ जाएगी। सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं करना। त्रिज्या निकाल लेते हैं यहां से ना, त्रिज्या निकाल लेते हैं, त्रिज्या। बताओ त्रिज्या कितनी आएगी? पाई आर स्क्वायर बराबर 38.5 दे रखा है, तो त्रिज्या बताओ, त्रिज्या कितनी होगी? बताओ। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या का स्क्वायर ये हो जाएगा 385/10, 11 दूनी 22,
11 3 33, 11 5 55, 5 2 10, 5 7 35, 7 7 49/4। तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 49/4। स्क्वायर हटाओगे, यहाँ रूट लगेगा, तो त्रिज्या की वैल्यू आ गई 7/2। 7/2। अब 7/2 यहाँ पे रख देता हूं, यहां से ऊंचाई निकाल लो। 7 से 7 खत्म, 2 से 2 खत्म, 22 दूनी 44, 28 बार घटेगा, तो ऊंचाई आ गई 28, त्रिज्या आ गई 7/2, ऊंचाई आ गई 28, और बेलन का आयतन निकालना है, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो, समझो मेरी बात को, समझ लो। अब यहाँ पे आर की वैल्यू रखना है। अब ये आप बिल्कुल गधापंती कर दोगे अगर आपने आर की वैल्यू यहाँ 7, देखो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो दी हुई है, ये रही 38.5, तो इसको तो 38.5 ही रहने दो, ये तो सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऊंचाई कितनी आई, बस ऊंचाई का गुणा कर दो, 28 का गुणा कर दो, ये गेम करना है। 5 7 35, 5 7 35, 5 2 10, 2 से कितनी बार गया 14, इकाई अंक से काम चल जाएगा नहीं। 14 7 98, 9 हासिल, 14 7 98 और 9 107, 1078 आंसर आ जाएगा, 1078। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लाजवाब था, अच्छा था, फॉर्मूले बेसिस पे क्वेश्चन था। एक बार और मैं इस क्वेश्चन को बताना चाहूंगा। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 616। वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई, ये रखा है 616, और इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, जो दे रखा है 38.5, और उसका आयतन निकालना है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये निकालना है। अच्छा, ये तो दे रखा है 38.5, अब कमी क्या है, ऊंचाई निकालनी है, बस केवल ऊंचाई का गुणा करना है, यही तो कमी है। तो आपको ऊंचाई चाहिए, ऊंचाई कैसे निकालेगी, पहले यहां से त्रिज्या निकालोगे, त्रिज्या की वैल्यू यहां पे रखोगे, तब ऊंचाई आएगी। या एक और तरीका है ऊंचाई निकालने का, भैया ये पाई आर स्क्वायर तो देखा ना 38, पाई आर स्क्वायर 38.5, ये तो देखा 38.5, अब बस ऊंचाई का गुणा करना है। अब ऊंचाई दो तरीके से आप निकाल सकते हो, यहां से त्रिज्या निकालो, त्रिज्या की वैल्यू यहां पे पुट करो, और वहां से ऊंचाई आ जाएगी। या दूसरा तरीका बहुत लेंथी पड़ेगा, तो ऐसे ही कर लेना। दूसरा तरीका लेंथी पड़ेगा, इसलिए कह रहा हूं, ऐसे ही कर लेना। त्रिज्या निकालना है, जहां से त्रिज्या निकाली 7/2, और यहां त्रिज्या 7/2 रखेंगे, तो ऊंचाई आ जाएगी 28, बस 38.5 में 28 का गुणा करूंगा, 1078, बस क्वेश्चन तैयार है। एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा जिसका वक्र पृष्ठ 12 पाई है, वक्र पृष्ठ 12 पाई, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू देखिए 12 पाई, और इसके आधार की परिधि, बेलन का आधार होता है वृत्त, बेलन का आधार होता है वृत्त, वृत्त की परिधि दे रखी है 4 पाई, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर दे रखा है 4 पाई। वाह भैया वाह, पाई से पाई खत्म, 2 से 4 को काटो 2 बार, तो त्रिज्या की वैल्यू आ गई 2, त्रिज्या की वैल्यू 2 आ गई, 2 पाई से पाई खत्म, त्रिज्या की वैल्यू 2 है, 2 दूनी 4, 4 से 12 को काटो 3 बार, तो ऊंचाई आ गई 3, और बेलन का आयतन बताना है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, ऊंचाई 3 है, 4 तिया 12 पाई, खत्म खेल। एक बार और देखो, अच्छा बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, 12 पाई दे रखा है। आधार की परिधि, आधार का क्षेत्रफल नहीं दे रखा, आधार की परिधि, बेलन का आधार होता है वृत्त, वृत्त की परिधि दे रखी है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि दे रखी है 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर दे रखा है 4 पाई, और बेलन का क्या पूछा है, आयतन पूछा है, तो आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, देखो पाई से पाई कट गया ना, 2 से 4 को काटो 2 बार, तो त्रिज्या की वैल्यू आ गई 2, अब त्रिज्या की वैल्यू 2 यहां पे रखूंगा, 2 यहां पे रखोगे ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से 12 को काटा 3 बार, तो ऊंचाई आ गई 3, इसमें पुट कर दो, त्रिज्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 पाई, बारह पाई। एक बेलन के वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात है 5 और 7,
बेलन का वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात है 5 और 7। वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात, वक्र पृष्ठ ये रहा, आयतन ये रहा। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इनका अनुपात दे रखा है 5 और 7। वाह, इसकी त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या, त्रिज्या निकाल लो। देखो यहीं से अब दोनों का भाग देखो, ये वक्र पृष्ठ ये आयतन, तो वक्र पृष्ठ और आयतन का अनुपात है 5 और 7। पाई से पाई खत्म, एच से एच खत्म, एक त्रिज्या से एक त्रिज्या खत्म। 2/r बराबर 5/7। क्रॉस कर लो, 7 दूनी 14, इस r को उधर पहुंचाओ, क्रॉस कर लो। पाई बार बराबर 14, 14/5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 2.8 आ गया। सिंपल है ना, सिंपल। एक सिलेंडर का आयतन दे रखा है 5500 सेंटीमीटर। सिलेंडर का आयतन दे रखा है 5500। एक सिलेंडर का आयतन दे रखा है 5500। सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर का आयतन, सिलेंडर मतलब बेलन। अब बहुत से बोलेंगे सिलेंडर क्या होता है, बेलन ही होता है। बेलन का आयतन दे रखा है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है 5500 और उसका वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ दे रखा है 4400। वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। दोनों का भाग दे दूंगा। अच्छा, दोनों का भाग देने पर आ जाएगी त्रिज्या, आएगी त्रिज्या। देखो पाई से पाई खत्म, ऊंचाई से ऊंचाई खत्म, त्रिज्या से त्रिज्या खत्म, एक खत्म, त्रिज्या आएगी त्रिज्या, त्रिज्या की वैल्यू आएगी। अच्छा, ये बेलन का आयतन है और 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ दे रखा है 4400। अब मैं इसमें इसका भाग दे दूं तो त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी ना। इसमें इसका भाग दे दो, त्रिज्या आ जाएगी। और त्रिज्या जब आ जाए तो इसमें रख देना, त्रिज्या की वैल्यू इसमें रख देना, ऊंचाई आ जाएगी। इसमें मैं इसका भाग दे रहा हूं पहले तो। कुछ कट रहा है मामला, पाई से पाई खत्म, ऊंचाई से ऊंचाई खत्म, आर से आर खत्म, r/2, 5500/4400, 11 पंजे 55, 11 चौक 44, तो त्रिज्या आ जाएगी 5/2। अगर इस क्वेश्चन में पूछता कि त्रिज्या कितनी है 5/2, त्रिज्या कितनी है 5/2, त्रिज्या कितनी है 5/2, त्रिज्या कितनी है 5/2, 5/2 त्रिज्या है, 5/2 त्रिज्या है, 5/2 त्रिज्या है। अब त्रिज्या की वैल्यू इसमें रख दो, इस वाले इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ये आसान लग रहा है मुझे। 2 पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या गई 5/2 और ऊंचाई निकालनी है, बराबर कितना 4400। 2 से 2 कट गया, 22 दूनी 44, 5 चौका 20, 7 का 40 से गुणा करेंगे, 7 चौक 28, 280। क्लियर हो गई बात? उम्मीद करते हैं कि ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। एक बार चीयर अप करके बता दो, ऐसे मस्त ये बता दोगे तो मस्त मौज हो जाएंगी। फिर आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आप चाहो तो मैं प्रैक्टिस और करा दूंगा 3D पे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब आप लोगों की सहमति के ऊपर है। 3D और प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना कम है इसमें, जितना प्रैक्टिस करोगे इतना कम है। फॉर्मूला बेस पे चैप्टर है ये पूरा। आपको तो 3D पे और प्रैक्टिस कराऊंगा, यही है बस। घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला। मतलब अगली क्लास और ले लूंगा प्रैक्टिस के लिए, कहने का मतलब ये खत्म हो गया, मतलब ये फ्री हो गए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो तैयारी करेगा, एसएससी जीडी की जो तैयारी करेगा, इस बैच में खत्म, मंजिल बैच को छोड़कर बाकी सब फ्री हो गए। कौन कौन फ्री हो गए? जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करेगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, जो बिहार कांस्टेबल की तैयारी हो रहा है, वो सब फ्री हो गए। प्रैक्टिस पर ध्यान दो।
अब ऐसे चैप्टर बचे हैं एक दो जो जिसमें से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता, जैसे नल और टंकी 7 साल 8 साल में एक दो बार देखने को मिला है, कभी नहीं आता। कराना तो है नल और टंकी। सब फ्री हो गए। डीआई रिंकू बेटे डीआई नहीं आता है, डीआई पैट में आता है, पीईटी पैट का बैच नहीं है ये। फिर भी मैं डीआई करा दूंगा, चलो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं डीआई करा दूंगा, ठीक है बाबा। मैं कुछ वीडियो अपलोड करूंगा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, एक्स्ट्रा जो आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, जैसे द्विघात समीकरण। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पढ़ लेना, अच्छी बात है, नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि द्विघात समीकरण काम आता है। डीआई की भी अपलोड कर दूंगा। एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नहीं आएगा डीआई, याद। मंजिल बैच में नहीं हुआ ना, मंजिल बैच की कहां बात कर रहा हूं, मंजिल बैच का पूरा हो गया है, 2 थप्पड़ मारूंगा, मंजिल बैच का एक बैच चल तो रहा है। मंजिल के अलावा मैं और बाकी बात कर रहा हूं। चलिए ये बात क्लियर हो गई। हाँ, एक दो छोटे मोटे टॉपिक हैं। शिकारी जो मैथ को मेरे को कंप्लीट कराना है, उसमें बचा हुआ है एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, घात और घातांक। ठीक है, एलजेब्रा, ट्रिग्नो, ज्योमेट्री, घात, घातांक, ये केवल जो वही पढ़ना जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है और सीएचएसएल की तैयारी कर रहा है। बाकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले, एसएससी जीडी वाले, यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले ये नहीं पढ़ेंगे किसी भी कंडीशन पे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, घात, घातांक केवल सीएचएसएल सीजीएल में आ जाएगा, रेलवे के पेपर में आता है एएलपी। ठीक है, क्लियर होगी बात। और ये शिकारी बैच में ही होगा, जो शिकारी बैच, क्योंकि कंप्लीट मैच है। ठीक है बाबू, इनकी वीडियो 2 होंगी, एक तो रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी इनकी, और इनकी प्लस लाइव वीडियो। रिकॉर्डेड प्लस लाइव, ये एडवांस, रिकॉर्डेड प्लस लाइव। ठीक है बाबू, केवल शिकारी बैच में ये और होंगे, कंप्लीट मैथ है, ऐसा रहेगा। चलिए एक और लेते हैं 3D की क्लास, और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि पेपर अभी नहीं है, अब प्रैक्टिस करो, जितना भी एक्स्ट्रा पढ़ लो, ठीक है। इस बैच वाले, मंजिल बैच को छोड़कर मैं कह रहा हूं, जो और बैच वाले हैं, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बिहार कांस्टेबल, इनकी तैयारी कर रहे हैं, एमपी की तैयारी कर रहे हैं, अरिथमेटिक जिन पेपरों में आता है वो सब फ्री हो चुके हैं, इस बैच से सब फ्री हो चुके हैं, सब फ्री। ठीक है, ये मैं कुछ वीडियो अपलोड कराऊंगा 4-5 दिन के अंदर, इनको देख लेना, ये पीटी डीआई पैट में काम आएगी, क्योंकि पैट का बैच नहीं है, फिर भी मैं अपलोड करा दूंगा। और एक बचा हुआ है नल और टंकी, इसमें से 8-9 साल में 1-2 बार क्वेश्चन, फिर भी मुझे करानी है कंप्लीट। ठीक है बाबू, चलिए, बहुत मस्त तरीके से मैंने कोर्स कंप्लीट कराया है आपका, बहुत मस्त तरीके से, बिल्कुल आराम से, शिद्दत के संग। अब एक्स्ट्रा ही है जो भी पढ़ाऊंगा मैं, सीधी सी बात, अब एक्स्ट्रा ही है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा ही है, प्रैक्टिस करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। अब यही स्पीड बढ़ा दो, मंजिल बैच की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मंजिल बैच का भी 60-70% ही हुआ है। समझ में आ गया। अब यूट्यूब पे आओ 7 बजे 8 बजे साहब, धुआं उठाते हैं। थैंक यू।